4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी पहला पॉडकास्ट किया। आप सोच रहे थे छोटा मोटा कोई यूट्यूबर होगा, बहुत बड़ा उद्योगपति है। चलिए खैर, उससे अपने मन की बात करते हुए बहुत सारी बातों का विवरण आपके सामने रखा, देश के सामने रखा। उन्होंने उसमें एक बात कही कि मेरे अंदर अभी बहुत बाकी है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। जो उनके अंदर ये एबिलिटी बाकी है, रिस्क लेने वाली, ख़तरे मोल लेने वाली जो सलाहियत है, वो कह रहे अभी बहुत बाकी है। जबकि देश ने किस प्रकार की आपदा देखी हैं। जब आप शाम में अपने काम से निपटे थे, अचानक 8 बजे नोटबंदी कर दी गई थी। 100 से लोग शहीद भी हो गए थे। जजेस की नियुक्ति में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और जीएसटी किस प्रकार से लागू की गई है, और भी बहुत सारे ऐसे काम मैं आपको बता सकता हूं जिनके बारे में सोचते समय बड़ा विचार विमर्श की ज़रूरत है। लेकिन पता ये चला कि नोटबंदी के दौरान तो वित्त मंत्री को भी नहीं मालूम था, ऐसा सुनने में आया है। खैर, तो ऐसी कौन कौन सी उनके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी बाकी बची हैं जो वो और लेना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताने जा रहा हूँ। बात वो ये है कि क्या मोदी जी एक ऐसा रिस्क लेना भी गवारा करेंगे कि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। कल परसों वो आए थे, कुछ पत्रकार खड़े थे, अचानक उनकी तरफ दौड़े के मतलब पैदल आए, उन्हें शुभकामनाएं दी। हम भी देख रहे थे, लगा कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डायरेक्ट पत्रकारों से मुखातिब होने वाले हैं क्या, लेकिन बस उनको शुभकामनाएं देके चले गए। तो एक ऐसा रिस्क भी लेकर दिखाएं मोदी जी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और उन चाटुकार पत्रकारों को ना बुलाएं खाली, बाकी जो दूसरे पत्रकार जो काम कर रहे हैं प्रिंट मीडिया में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, कुछ लोग मेनस्ट्रीम मीडिया में भी हैं, उनको बुलाएं और बैठ जाएं कि हाँ साहब क्या सवाल है आपके, बताइए। चूँकि सवाल उनके पेट के तो है नहीं, वो ये तो कहेंगे नहीं कि साहब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर जो है हमें क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए क्या नहीं। वो आपसे अर्थव्यवस्था के, देश के बारे में, माहौल के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में, सीमाओं के बारे में बात करेंगे। तो एक ऐसा रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो आपके अंदर है, जो आपने बड़े फ़ख्र से बताया है, डर लगने लगता है। आप लेकर दिखाइए ना, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, वरना आपकी इन बातों से डर इसलिए लगता है। दर्शकों, मैं आपसे इससे एक सवाल करता हूँ और ये इसी सवाल की वजह से ही मैंने ये एपिसोड बनाया है, वरना उन्होंने तो परसों दिया था वो खबर। बात यह दोस्तों, ईमानदारी से बताइए, हमारे और आपके बच्चे को जो स्कूल बस ले जाने वाली होती है, बस, उसका ड्राइवर अगर यूं कहे कि साहब मेरे अंदर बड़ी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, तो क्या हम अपने बच्चों को उसकी बस के ऊपर, बस के अंदर छोड़ देंगे स्कूल लाने ले जाने के लिए? अगर उसके मिजाज में मुस्तकिल मिजाजी नज़र नहीं आई, रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़रूरत से ज़्यादा नज़र आई, तो क्या हम अपने बच्चों को एक ऐसे व्यक्ति के सहारे छोड़ सकते हैं कि जो ये कहता हो कि मेरे अंदर बड़ी ताकत है? अब बस चलाने वाला यही कह सकता है कि साहब मैं पहाड़ों पे इस तरह से कूदा सकता हूँ, मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ, भीड़ में मैं इस तरह से कर सकता हूँ, कम टाइम में लगा सकता हूँ, है ना। लेकिन क्या है, वो कितनी भी अपनी ये बातें बताने लगे, कितने भी तमगे दिखाने लगे, हम एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर अपने बच्चों को उस बस में नहीं छोड़ सकते जो इतना कॉन्फिडेंट होकर के कह रिस्क टेकिंग, रिस्क का नाम आते के साथ ही अपने बच्चों को हम कहेंगे नहीं साहब हम अपने आप छोड़ाएंगे। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है, पहले स्कूल से, वैन से सब बच्चे जाते, आज भी जाते हैं। मैंने कहा आप अपने बच्चों को स्कूल, कह रहे नहीं बस रिक्शे वाले पता नहीं किस प्रकार से चलाते हैं, ऑटो वाले, बस हमारा मन करता है जब तक ये थोड़ा बड़ा ना हो जाए हम छोड़ नहीं सकते। कोई बच्चा बैठा हुआ है, सो रहा है, कोई ऊँग रहा है। खैर, ये मैं मिसाल देना चाहता हूँ। तो ये पूरा देश वाकई की ऐसी बस की मानिंद है जहाँ आप और हम रहते हैं, और प्रधानमंत्री जी हमारे भावी हैं। भावी प्रधानमंत्री नहीं, हमारे अभिभावक हैं। अभिभावक का मतलब क्या होता है कि अपने बच्चों को इसी तरह से सोचना जैसे आप और हम सोचते हैं। तो वो कह रहे हैं मेरे अंदर बड़ी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। चीन से जरा 2 बातें करके तो दिखाओ भाई, पता चल जाएगा। आपका विदेश मंत्री ये कहता है, मतलब है तो हमारे भी, लेकिन आपके मंत्रालय कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, उससे हम लड़ नहीं सकते। कहाँ चली जाती है तुम्हारी एबिलिटी? पाकिस्तान के बारे में आकर के अपनी बाजू चढ़ा करके बात करते हो, चीन के बारे में चूं क्यों नहीं निकलता मुंह से? निकालिए चूं, निकाल कर तो दिखाइए, बोलिए।
ट्रम्प किस प्रकार से धमकी पिछले पेंडेमिक में दे रहा था हमें, आपका 2 शब्द निकले मुँह से। एक दवाई लेने के लिए जब उसने धमकी दी, मांग नहीं रहा था वो आदमी, वो हमसे धमका करके हमारी दवाई मांग रहा था। कहो तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ, शायद मैंने अभी कल परसों ही देख रहा था, वो इत्तेफाक से मेरी नज़र के सामने पड़ गया, तो मुझे लगा मैंने वाकई कमाल है, मैं लगा दूंगा स्क्रीनशॉट उसका, किस प्रकार से उसने हमसे मांगी थी। वो रिटेलिएशन करने की बात कर रहा था। आपने उससे 2 शब्द देखे कि आपके मांगने का तरीका ये है, हम तो पूरी दुनिया को कोविड वैक्सीन देने की बात कर रहे हैं और आप दवाई इस तरह से मांगेंगे। लेकिन आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, तो यू हैव टू फेस द प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बताना पड़ेगा, यू हैव टू क्लियर एवरी पॉइंट्स अबाउट द फाइनेंस, रिलेटेड टू फाइनेंस, और हमारे जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। चूँकि आपके तो पत्रकार चुनिंदा हैं, आप पॉडकास्ट करते हैं या आकर के ANI की वो डायरेक्टर बैठ जाती है, आपके अंदर फ़कीरी ढूंढते हैं लोग। आपको तो इस तरह के सवालात पसंद हैं। जब आपसे कहता है कोई पत्रकार आपके अंदर फ़कीरी नज़र आती है और आप ऐसे मुस्कुरा के बात करते हैं, कमाल है साहब। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए हमें, फुल प्रूफ प्रधानमंत्री चाहिए। प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए हमें। दोस्तों बात यह है कि ये शब्द ही इस बात को पता देते हैं इस बात का कि आपने और हमने जाने अनजाने में सत्ता किन लोगों के हाथ में सौंप दी है। तालियां बजा बजा कर जो गरीबों का मजाक उड़ाएं नोटबंदी के दौरान, घर में पैसा नहीं है, शादी है, क्या करें, ये स्टाइल होते हैं। जिसके घर में शादी होती है उसके बाप से पूछो ना कि पैसा नहीं है, उसके दिल पे क्या गुजर रही है। मजाक बना रहे हैं आप विदेशों में जा कर के। दोस्तों बात यह है कि ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी का नाम जब मेरे सामने आया तो मैं सोचता रहा कि आपने किए हैं ऐसे काम, आपके अंदर वाकई होगी, लेकिन देश ऐसे आदमी के हाथ में नहीं दिया जा सकता कि जो रिस्क की बात करे। रिस्क हमें नहीं चाहिए, हमें एक ऐसी फुल प्रूफ प्लानिंग चाहिए जो हमारी रोजी रोटी, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ को बिल्कुल मुतय्यन कर दे। हमारे बच्चों का भविष्य इसी बात पर निर्भर है कि हमारा प्रधानमंत्री, हमारा देश को चलाने वाला कितना मुस्तकिल मिजाज है, कितनी बहुत विचार विमर्श के बाद वो कोई एक कदम उठाता फुल प्रूफ। ऐसा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों बात यह है कि अब आप अंदाज़ा कीजिए कि आप कोई तमाशा देख रहे हैं या देश कोई फिल्म चल रही है कि अब विलन का नंबर आ गया, अब हीरो का नंबर आ गया। नहीं साहब, ये देश चल रहा है। उस बस को दिमाग में रखिए, उस ऐसे ड्राइवर को जो ऐसी बस चलाता हो, जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी बताता हो, अपने आप में बहुत ज़्यादा सूरमा बनता हो, उसके हवाले अपने बच्चे नहीं किए जा सकते जनाब। हमें अपने देश की खिदमत, इसकी हिफाजत खुद करनी है। और यही वजह है कि संविधान ने वो जो वोट की पर्ची दी है ना, जिस समय आप धार्मिक पशु बन जाते हो, आप में से एक बहुत बड़ा वर्ग, वो यही बताता है कि आप अपना जाति, समाज, धर्म को छोड़ करके सिर्फ ये देखना कि ये बंदा जो है ये वाकई देश के अंदर कितनी तरक्की कर सकता है। ये खुद की शेखीखोरी और जो आप बताई जाती है ना अपने अंदर बातें, ऐसा व्यक्ति हमें नहीं चाहिए। कोई भी हो सकता है उसके अंदर। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।